दोस्तों, कल सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कह दिया। इसके बाद से माहौल ही बदल गया। उन्होंने कहा कि नौकरियां न मिलने पर युवा आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और बाद में सिस्टम पर हमला करते हैं। इसके बाद दोस्तों लोगों की प्रतिक्रियाएं बढ़ गई। लोग टिप्पणियां सीजेआई के ऊपर करने लगे और तो और दोस्तों इमोशनल पोस्ट भी लोगों की सामने आने लगी। मुझे भी बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए। देश का युवा अगर रोजगार के लिए तरस रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग नौकरियों की बात करने के बजाय युवाओं को अगर गालियां देने लगे तब क्या हो। तमाम तरह के सवाल भी सीजेआई साहब से पूछे जाने लगे। मिलॉर्ड से सवाल पूछे जाने लगे कि जो युवा हक की बात करता है, सिस्टम से सवाल करता है, उसे कॉकरोच कह दिया जाता है। आखिर क्यों? सिस्टम खुद लाखों नौकरियां नहीं दे पा रहा है तो युवा सोशल मीडिया पर अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, अपने दोस्तों की आवाज़ उठा रहा है, सिस्टम की तमाम नाकामियों को सोशल मीडिया पर आकर उठा रहा है। क्या इसी को पैरासाइट कहा जाएगा? दोस्तों, उसके बाद सीजेआई साहब का एक बयान भी आ गया। उन्होंने कहा जो कुछ भी वो मैं आपको बताऊंगी। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सीजेआई जैसे सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति की ये टिप्पणी लाखों बेरोजगार युवाओं के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाती है। जब आपको बेरोजगार युवा कॉकरोच नजर आने लगे तो कुछ कहने की भला रह ही क्या जाता है। कुछ युवा हैं जो अपनी स्थिति को संभाले हुए हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आपकी दहलीज तक आ जाते हैं। खाली हाथ इन युवाओं को देखकर आपको कॉकरोच ही नजर आएगा। वर्तमान सत्ता ने सबको बदला है तो आपको भी बदल देना ही चाहिए। अपने विरोध में खड़ी आवाज़ आपको इतनी चुभती है दोस्तों सरकार को कि ये बात भी जाहिर हो गई कि आज का युवा जो रोजगार मांग रहा है वो पैरासाइट और कॉकरोच हो गया है। कॉकरोच की इस टिप्पणी के बाद एक मीम सी आ गई है सोशल मीडिया पर। अपने बेरोजगार युवाओं की तुलना जो है कॉकरोच से की है। ज़रा एक बार असंख्य कॉकरोच पैदा करने वाली अपनी व्यवस्था पर भी तो सवाल उठा देते। ये सब सोशल मीडिया पर सीजेआई के लिए कहा जा रहा है। कह देते कि सबको रोजगार दो, ये कॉकरोच रह ही नहीं जाते। इनकी जितनी नीचे गिरकर ये लोग सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे, हमें यकीन है कि आप तुरंत मुकर भी जाएंगे, क्योंकि आपके हाथों में सत्ता है, जबान पर कॉकरोच है, बेरोजगार युवाओं की कोई हैसियत नहीं। दोस्तों, तभी हम सोचे कि बेरोजगार युवाओं की बात पर कोई कान क्यों नहीं धरता है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं होता है, क्यों संसद में या फिर न्यायालय में बेरोजगारों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया, वजह सामने आ गई जब उस चौखट से इंसान के बच्चों को कॉकरोच कह दिया जाए, जिसे इंसान के सम्मान की शपथ दिलाई गई हो तो क्या कहें। दोस्तों, ये सब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं सीजेआई जी के लिए। वर्तमान सत्ता ने, उनके पैरोकारों ने, उनके समर्थकों ने खुद को इतना असंवेदनशील और निष्ठुर बना दिया है, इतना अहंकार भर गया है सत्ता में, सरकारों में, कि आम इंसान जो एक अदद नौकरी चाहता है उसे कॉकरोच तक कहने का गुरेज नहीं है। दोस्तों, कह दिया जाता है। आपकी कुंठा देखी, आपके बोलने का अंदाज देखा, आपके लड़ने का अंदाज देखा, अपना हक मांगने वालों को और दूसरे के हक के लिए खड़े होने वाले सभी युवाओं को कोसते हुए कॉकरोच कह देना बड़ी ही अजीब बात है। कितनी विभत्स ये समय देखना पड़ रहा है कि नौकरी मांगने वाले कॉकरोच गटर से निकलने वाले कीड़े हैं। काश कोई लीडर ऐसा होता जो आपके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहता कि हुजूर वो कॉकरोच नहीं हैं, अगर हैं तो उन्हें इंसान से कॉकरोच बनाने वाले हाथों में से एक हाथ आपका भी है। ये बयान बहुत बड़ी चौखट से निकला है दोस्तों। 1925 से जो दिन रात लोगों को आपस में आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, विकास की बात की जा रही थी, वहीं आज ये सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि क्या बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जगह उन्हें गालियां मिल रही हैं।
दोस्तों बहुत बड़ी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो बेरोज़गार हैं, जिनके घर में माएँ इंतज़ार करती हैं कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करेगा, बेटियां पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी करेंगी, तो उनके हिस्से में कॉकरोच आता है। मगर हम एक महान मिट्टी के वो पुतले हैं जो लाठियां भी खाएंगे, ज़बान भी खोलेंगे और सोशल मीडिया पर लिखते रहेंगे कि हाँ, हम कॉकरोच हैं और हमें नौकरी दो। संविधान की रक्षा करने वाले और न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, युवाओं की बेरोजगारी और उनके संघर्ष की तुलना कॉकरोच से करना संवेदनशीलता की सारी हदें पार करता है। ऐसी गरिमामय पद पर बैठकर मिलॉर्ड को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर एक लाइन के बदले बोली जा रही है सीजेआई के लिए। दोस्तों, सीजेआई साहब ने युवाओं को झूठन में पलने वाला कॉकरोच कह दिया। बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार और नेता कॉकरोच जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। कॉकरोच की आसान मौत चप्पलों से होती है और युवा लाठियां खाकर या फिर पेपर रद्द होने के बाद फांसी के फंदे पर झूल जाते। यही हैं कॉकरोच। युवाओं, जेनजी महिलाओं को कॉकरोच जो जागो भाई, जो लोग नौकरी चाहते हैं, मुफ्त की सुविधाएं लेना बंद करो, काम देने वाले लोगों को सत्ता में लाओ। बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मुझे युवाओं पर गर्व है। दोस्तों, अब सीजेआई साहब का बयान, उनके एक टिप्पणी के बाद दूसरा बयान आ गया। उन्होंने नहीं कहा, सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाले इस बयान पर अपनी सफाई दी है, जिसको तमाम न्यूज़ चैनलों ने चलाया भी है। दोस्तों, सीजेआई साहब ने कहा है, मिलॉर्ड ने कहा है कि अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणी देश के युवाओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि फर्जी डिग्री लेकर पेशे में घूमने वाले लोगों के खिलाफ थी। सीजेआई ने कहा कि भारतीय युवाओं पर उन्हें गर्व है और मीडिया ने उनको जो उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया है। वैसे भी सरकार अगर गटर बनाएगी तो कॉकरोच ही पैदा होंगे। अगर सरकार ने हर जगह बाग लगाया होता, चमन लगाया होता, तो मोर ज़रूर पैदा होते। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। भले से सीजेआई साहब ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन आज ये समझ में आता है कि लाठी खाता सड़कों पर जो नौजवान है, उसे नौकरी की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी जो हैसियत है वो सच में कॉकरोच और पैरासाइट जैसी ही है। दोस्तों, इस वीडियो पे क्या कहेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।